हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग जीके एंड करंट अफेयर्स बाय उर्वी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 13 अगस्त 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जीके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर भी टिक कर दें, जिससे कि हमारी सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने की उपलब्धि में किसके द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह की शुरुआत की गई? तो ये शुरुआत किसने की है? BRO ने की है। 15 अगस्त 2021 को भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर सीमा सड़क संगठन के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के समारोहों की शुरुआत शुरू हो चुकी है। सीमा सड़क संगठन ने 15 अगस्त को भारत के सबसे ऊंचे 75 दर्रों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की तैयारी कर ली है। BRO ने पूरे देश में कल्याणकारी और देशभक्ति से संबंधित गतिविधियों और कार्यक्रम समारोह का आयोजन किया है। इन कार्यक्रमों में 75 चिकित्सा शिविर लगाए गए और साथ ही 75 स्थानों पर पौधारोपण अभियान भी शुरू हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NASSCOM के एक्सपीरियंस AI समिट में किस राज्य ने AI गेम चेंजर अवार्ड जीता है? तो ये किसने जीत लिया है? तेलंगाना ने जीत लिया है। तेलंगाना ने NASSCOM के द्वारा आयोजित किए गए समिट में AI गेम चेंजर अवार्ड 2021 जीत लिया। सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग के AI के इस्तेमाल से भीड़ की निगरानी की योजना में कार्यान्वयन के लिए ये पुरस्कार तेलंगाना ने जीत लिया है, याद रखिए। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर भारतीय वायुसेना के द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में निर्मित किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? लद्दाख में किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के न्योमा में भारतीय वायुसेना के द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर में से एक को निर्मित कर लिया गया है। लद्दाख के न्योमा में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर यह दुनिया का सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर होगा, जो ATC पूर्वी लद्दाख में चल रहे फिक्स्ड विंग विमानों और हेलीकॉप्टरों के संचालन को नियंत्रित करने में सक्षम होगा। इंडियन एयरफोर्स की बात हुई है तो हिंदी में वायुसेना दिवस स्थापना कब हुई थी? वायुसेना स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 में। और सेना दिवस भी बनाते हैं 8 अक्टूबर को, याद रखिए। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और उप प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। दोस्तों, मैं जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताती हूँ ये आप ज़रूर याद रखिए, क्योंकि ये एक तरह के क्वेश्चन आंसर ही हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, ATM में कैश खत्म होने पर RBI ने बैंकों पर कब से जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है? तो ये कब से लगाया जाएगा? 1 अक्टूबर 2021 से लगाया जाएगा। इंडी कैश, हिटैची आदि ATM का दूसरे बैंकों के साथ करार होता है, और यदि इन ATM में कैश खत्म होता है तो RBI के द्वारा उस बैंक पर जुर्माना लगाया जाएगा जिसके साथ इन्होंने करार किया है। 1 महीने में यदि 10 घंटे से ज़्यादा ATM में कैश नहीं होता है तो RBI ने बैंकों पर जुर्माना लगाने का फैसला ले लिया है। लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय के द्वारा जारी 181 देशों के वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का स्थान मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो भारत का स्थान है 122वां। वैश्विक युवा सूचकांक में 181 देशों में युवाओं की स्थिति को मापा जाता है, जिसमें भारत का 122वां स्थान रहा। शीर्ष की बात करें तो सिंगापुर शीर्ष पर है। इसके बाद स्लोवेनिया, नॉर्वे, माल्टा और डेनमार्क का स्थान है। सुधारकर्ताओं के देश की बात करें तो इसमें भारत भी शामिल हो चुका है, यानी कि भारत ने भी इसमें सुधार की पूरी कोशिश की है। 5 सुधारकर्ताओं देश में भारत, अफगानिस्तान, इथियोपिया, रूस और बुर्किना फासो शामिल हैं। इस सूचकांक के मुताबिक सिंगापुर में युवाओं की स्थिति सबसे ज़्यादा बेहतर है और इन्हें सारी सुविधाएं, अधिकार भी मिल रहे हैं, क्योंकि सिंगापुर टॉप पर आया है। IT के क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई? तो ये की है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले सभी संस्थानों को महाराष्ट्र राज्य सरकार की तरफ से राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चर्चा में रहा लहासा गोंगर हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये है चीन में।
चीन का ल्हासा हवाई अड्डा तिब्बत के इलाके में है, जहां पर चीन ने अपना नवनिर्मित टर्मिनल शुरू किया है। ये हवाई अड्डा विस्तार परियोजना 630 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत के साथ बनकर पूरा हुआ। यह तिब्बत का सबसे बड़ा टर्मिनल होगा, जिसे रणनीतिक हिमालय क्षेत्र में विस्तार के लिए और परिवहन बुनियादी ढांचे के लिए चालू किया गया। यात्री और कार्गो परिवहन को यह टर्मिनल को बढ़ावा देगा। ल्हासा तिब्बत की राजधानी है। कहाँ की है? तिब्बत की राजधानी है, याद रखिए। नागालैंड ने वन धन योजना के तहत कितने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? तो 1 नहीं, 2 नहीं, कितने जीते हैं? 7 जीते हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं और राज्यपाल RN रवि हैं। तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 34वें स्थापना दिवस पर वन धन वार्षिक पुरस्कार में नागालैंड को 7 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। केंद्रीय आदिवासी मंत्री अर्जुन मुंडा ने जूम वेबिनार के माध्यम से ये पुरस्कार दिए हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, किसी भी एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक एक इसका क्वेश्चन भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, स्किप ना करिए। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2021 में कितने अपीलीय ट्रिब्यूनल समाप्त किए जाएंगे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कितने किए जाएंगे? 9 किए जाएंगे। इसके बारे में जान लेते हैं। सभी अदालतों में सालों से लंबित मामलों से निपटने के लिए इस ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था, लेकिन अब इनमें 9 ट्रिब्यूनल समाप्त कर दिए जाएंगे। इसके सभी मामलों को सुनवाई के लिए कॉमर्शियल कोर्ट या हाई कोर्ट में भेज दिया जाएगा। हाल ही में इस बिल के संशोधन का जो प्रावधान है, उसके तहत 9 अधिनियम के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण को भंग करते हुए ये फैसला लिया गया है। तो कौन कौन से हैं, जान लेते हैं। सीमा शुल्क अधिनियम, सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, कॉपीराइट अधिनियम, ट्रेडमार्क्स एक्ट, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, पौधे, किस्म और किसानों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, पेटेंट अधिनियम, सामान का भौगोलिक संकेत अधिनियम और लास्ट है नवा राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण अधिनियम। नेक्स्ट है, जुलाई महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से किसको नामित किया गया है? तो किसे किया गया है? A और B दोनों, यानी कि साकिब अल हसन और स्टेफनी टेलर। इनके बारे में जान लेते हैं। वेस्ट इंडीज़ महिला टीम की कप्तान स्टेफनी टेलर को जुलाई माह में विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया और साकिब अल हसन बांग्लादेश के ऑलराउंडर हैं, जिन्हें ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। फीडे विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है यान डूडा ने। किसने? यान डूडा ने। विश्व कप शतरंज के फाइनल मुकाबले के दौरान पोलैंड के शीर्ष शतरंज ग्रैंड मास्टर यान डूडा ने रूस के सेर्गी कार्याकिन को हराकर फीडे विश्व कप 2021 का खिताब जीत लिया है। फीडे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन विश्व शतरंज महासंघ स्थापना 20 जुलाई 1924, हेडक्वार्टर ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं आर्कडी डावोरकोचिव। यूनाइटेड नेशन ने शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया है? 2021 को किया है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा साल 2021 को शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित कर दिया है। बाल श्रम के उन्मूलन के लिए शांति और विश्वास के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और फलों सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021 घोषित हुआ है। बात हुई है यूनाइटेड नेशन की, हिंदी में क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र। स्थापना 24 अक्टूबर 1945, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और महानिदेशक है एंटोनियो गुटेरस और सदस्य देश कितने हैं? 193 हैं, याद रखिए। बार्सिलोना के साथ करार खत्म करने के बाद लियोनेल मेसी किस फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए हैं? तो ये शामिल हो गए हैं पेरिस सेंट जर्मन। फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मन के साथ लियोनेल मेसी ने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। बार्सिलोना के साथ करार खत्म होने के बाद जल्द ही मेसी दूसरे क्लब की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किस देश का बना है? तो ये कहाँ का बना है? हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कतर का।
कतर देश की राजधानी दोहा के हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विश्व का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट होने का खिताब मिला। पिछले 8 सालों से सिंगापुर का चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगातार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा होने का खिताब अपने नाम पर करता था, लेकिन इस बार हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का खिताब जीतते हुए चांगी एयरपोर्ट को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया है। यानी कि सिंगापुर का ये अब तीसरे नंबर पर आ गया है। टॉप 3 देख लेते हैं। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर, सेकंड है टोक्यो हनेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जापान और लास्ट यानी तीसरा है चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिंगापुर। किस राज्य सरकार के द्वारा स्ट्रीट वेंडर को कर्ज दिया जाएगा? तो ये किसने फैसला लिया है? राजस्थान राज्य सरकार ने। राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 तक का कर्ज दिया जाएगा, जो कि क्या होगा, ब्याज मुक्त होगा पूरी तरह से। नेक्स्ट है मार्बर्ग बीमारी का पहला मामला पश्चिम अफ्रीका के किस देश में पाया गया? तो ये कहाँ पाया गया है? गिनी में पाया गया है। अब इसके बारे में हम पूरी जानकारी ले लेते हैं। पश्चिमी अफ्रीका के देश गिनी में खतरनाक मार्बर्ग बीमारी की पुष्टि की गई है, जिसके लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन या एंटीवायरल दवा नहीं बनी है। 1967 से अब तक करीब 12 बार ये बीमारी देखने को मिली, लेकिन ज़्यादातर इसकी पुष्टि कहाँ हुई? दक्षिण अफ्रीका में हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ये बीमारी वायरस के कारण होती है, जिसके कारण इबोला रोग होता है। इस बीमारी के कारण रक्तस्राव, बुखार होता है और इस वायरस के फैलने पर, संक्रमित होने पर करीब मृत्यु दर कितनी है? 88% है। पहली बार जर्मनी के शहर मार्बर्ग में 1967 में पहला मामला सामने आया था। इसके बाद उसका नाम मार्बर्ग के नाम पर रखा गया। रोसेटम चमगादड़ की बसाई खान और गुफाओं में लंबे समय तक रहने वाले लोगों की वजह से यह बीमारी इंसानों में फैल रही है। संघाई सहयोग संगठन के न्याय मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? तो किसने लिया है? किरेन रिजिजू ने। संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के न्याय मंत्रियों की 8वीं बैठक के दौरान भारत की तरफ से किरेन रिजिजू शामिल हुए। इन्होंने भारत सरकार के द्वारा सभी लोगों के लिए सस्ती और आसान न्याय तक पहुंचाने वाली पहल के बारे में चर्चा की। 3 दिवसीय इस बैठक की अध्यक्षता ताजिकिस्तान के न्याय मंत्री MK आसूरीओन ने किया है। कहाँ के? ताजिकिस्तान के। SCO की फुल फॉर्म क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। स्थापना 2001, हेडक्वार्टर बीजिंग यानी चीन, सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोरोव। और सदस्य देश कौन कौन से हैं? याद रखिए, भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और कौन है? ताजिकिस्तान है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसके साथ डिजिटल बैंक धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान की शुरुआत की? तो ये कौन है? ये है नीरज चोपड़ा। इनको कौन नहीं जानता है। आज ये बच्चे की ज़ुबान पर हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र स्वर्ण पदक जीत लिया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले नीरज चोपड़ा के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने एक अभियान शुरू किया है। नीरज चोपड़ा के साथ मिलकर भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए जन जागरण अभियान की शुरुआत की है। हाल ही में THDCL के नए CMD कौन बन गए हैं? RK बिश्नोई बन गए हैं। THDCL इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक RK बिश्नोई बने हैं। THDCL थेरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। स्थापना 12 जुलाई 1988, हेडक्वार्टर ऋषिकेश उत्तराखंड और CMD RK बिश्नोई बने हैं। डिजिटल प्रयास सुधार मंच का अनावरण किसके द्वारा किया गया? SIDBI के द्वारा किया गया। फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1990, हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश, CMD S रमन। अ डिफरेंट रूट टू सक्सेस पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है रमेश नारायण। किसने? रमेश नारायण ने लिखी है। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक द अर्थ स्पिनर किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? अनुराधा रॉय ने लिखी है। याद रखिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने देखे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। अब हम कल का क्विक रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं कल का रिवीजन।
पर्यटकों के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा मोबाइल ऐप विकसित किया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएनएससी ओपन डिबेट की अध्यक्षता करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। भारत ने उन्नत इमेजिंग उपग्रह GSAT-1 को लॉन्च करने का निर्णय लिया। मेघालय राज्य सरकार के द्वारा आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट योजना शुरू हुई है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन बन गया? टिकटॉक। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में राज्यपाल को मृत्यु की सज़ा सहित कैदियों को माफ़ करने के बारे में कहा है। माई ओन जागांव पुस्तक के लेखक कौन है? रमेश बाबू हैं। भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ख़त्म कर दिया गया। हाल ही में न्यायाधीश पी केशव राव का निधन हुआ, जो कि कहाँ के? तेलंगाना राज्य के हाईकोर्ट न्यायाधीश हैं। भारत के द्वारा 2021 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट है महेश राममूर्ति यस बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त हो गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ने 8 अगस्त को हरेली त्यौहार मनाया, जिसे उत्तराखंड में क्या कहते हैं? हरेला पर्व। राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा डिजिटल मोनोग्राफ का अनावरण किया गया। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने भाला फेंक दिवस कब मनाने का निर्णय लिया? 7 अगस्त को। एशियाई विकास बैंक ने झारखंड को जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए 831 करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है विश्व भर में पहली बार मानव की बजाय कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को आविष्कार का पेटेंट देने वाला देश कौन है? दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी किसने लिखी? सुधा मूर्ति ने लिखी। याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यह क्वेश्चन भी। तो दोस्तों यहीं पर क्विक रिवीजन भी समाप्त होता है। आशा करती हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी रही होगी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।